और चलिए सीधे अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां अमित शाह लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं। पहले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थी और आज का ये कार्यक्रम रहने वाला था अमित शाह का। लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए हर साल अमित शाह पहुंचते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से हमने देखा कोरोना के चलते तमाम जो धार्मिक आयोजन थे वो रद्द रहे और ऐसे में अब ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। मुंबई पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो ये धार्मिक यात्रा खासतौर पर रहने वाली है अमित शाह की। लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पंडाल की तरफ जाते हुए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पंडाल सजा है लाल बाग के राजा का। सिक्योरिटी वहां पर सख्त कर दी गई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हुए और दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको पंडाल की दिखा रहे हैं। और शुभम पांडे मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, अभी हम देख रहे हैं तस्वीरें, अमित शाह जो है पंडाल में पहुंचते नजर आ रहे हैं। वहां पर और कैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं? क्या वो पंडाल पहुंच चुके हैं? शुभम, तस्वीरें आ गई हैं टीवी स्क्रीन पर। देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पत्नी और उनका पूरा परिवार जो है इस वक्त लालबाग के गणेश पंडाल में पहुंच चुका है और भगवान श्री गणेश के चरणों में अपना जो वो फूल माला जो है वो अर्पण कर उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो बीजेपी के नेता है वो मौजूद है, कई और बीजेपी के नेता जो है उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में कई मंत्री जो है वो देखिए फूल माला जो है भगवान श्री गणेश को यहाँ पर अमित शाह के द्वारा जो है अर्पण किया जा रहा है। उनकी पत्नी है, उनके जो बेटे जय शाह है, उनकी बिटिया भी है जो साथ में नजर आते हुए दिखाई दे रही है। और तकरीबन 2 साल के बाद जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह आज भगवान श्री गणेश के दर्शन करने आए, क्योंकि 2 साल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से आम लोगों को आने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन इस बार अमित शाह का दौरा ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। देखिए चरणों में इस वक्त भगवान श्री गणेश के नतमस्तक हो रहे हो, शायद दुआएं यही मांग रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार बन गई है वो अच्छे से चले। इसके बाद अगर बात करें तो अमित शाह जी इसके बाद जाएंगे, कई मीटिंग करेंगे। इससे पहले अब से थोड़ी देर पहले वो फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी से मुलाकात करके आ रहे हैं। इसके बाद वो अलग अलग पंडालों में जाएंगे और जो जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री उनके घर पे भी जाएंगे, जो भगवान श्री गणेश उनके घर पे भी विराजे हैं, उनके दर्शन करेंगे जाएंगे। इसके बाद कोर कमेटी की एक बैठक है उसमें भी चर्चा करेंगे। देखिए तो सीधा तस्वीरें इस वक्त मुंबई के लाल बाग गणेश पंडाल से देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पत्नी जो है साफ तौर पर यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देते हुए नजर आ रही हैं। और ये देखिए भगवान श्री गणेश की उनकी पूजा हो चुकी है, अर्चना हो चुकी है। देखिए अपने जो है गोद में अपने नाती को खिला रहे हैं, अपने पोते को खिला रहे हैं, जो उनके बेटे जय शाह की जो है बिटिया है वो उनके गोद में फोटो सेशन जो है यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि 2 साल के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मुंबई में जो है वो आए हैं और दौरा बहुत खास तौर पर माने रखा, क्योंकि बीएमसी में आने वाले समय में कुछ चुनाव है, कई और अन्य महानगर पालिकाओं के चुनाव है, तो यहाँ पर बप्पा का आशीर्वाद लेकर ही आगे की रणनीति तय करेंगे। देखिए ये बगल में देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं वो दिखाई दे रहे हैं, उसके बगल में एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो दिखाई दे रहे हैं, आशीष शेलार जो मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष वो दिखाई दे रहे हैं, चंद्रशेखर बावनकुळे जो महाराष्ट्र के नए प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में बने वो दिखाई दे रहे हैं, विनोद तावड़े महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री हैं और राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर वो दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से देखिए देवेंद्र फडणवीस भी भगवान श्री गणेश के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं समंदर हूं, वापस लौट के जरूर आऊंगा, और शायद भगवान उनकी मुरादें सुन ली है, यही वजह है। देखिए एकनाथ शिंदे भी भगवान श्री गणेश के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर वो देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के साथ आए हैं और मुख्यमंत्री बने हैं, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं बप्पा का आशीर्वाद भी उनके साथ है। और यही वजह है कि शायद यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री, मुझे जिस आला कमान पार्टियों ने जो बीजेपी
बीजेपी ने मुझे भरोसा जताया उससे मैं बखूबी निभाऊं और जो भी मैंने जो कदम उठाया है वो सही हो। देखिए ये आशीष शेलार है जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, भगवान श्री गणेश के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं क्योंकि हाल ही में उन्हें मुंबई बीजेपी के कमान जो है वो सौंपी गई है। उसके साथ सांसद मनोज कोटक जो है मुंबई के बीजेपी के सांसद है, लोकसभा सीट से सांसद है, और इसके बाद कई बीजेपी के नेता जो है इसमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पुस्तक जो लालबाग गणेश पंडाल के जो अध्यक्ष है उनको यहाँ पर सौंपी जा रही है, वो उनको भेंट जो है वो कर रहे हैं और कहीं पूरी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। और इसके बाद अमित शाह मुंबई के बांद्रा इलाके में जाएंगे, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के घर जाएंगे, फिर एकनाथ शिंदे के घर पर जाएंगे, भगवान श्री गणेश के दर्शन करेंगे और कई सारे पहलुओं पर चर्चा की जाए। अब आगे का शेड्यूल क्या है, अब आगे कहां जाएंगे अमित शाह, क्या शेड्यूल है? अभी हम देख रहे हैं कई सारे कार्यक्रम है, लेकिन इसके बाद आगे का कौन सा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए इसके बाद यहाँ से निकलकर वो मुंबई के बांद्रा इलाके में जाएंगे, बांद्रा इलाके में भगवान श्री गणेश का दर्शन करेंगे किसी के घर जाकर। उसके बाद सीधे वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर जाएंगे। उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो उनका सरकारी बंगला है वर्षा, वहां पर जाएंगे, वहां पर भगवान श्री गणेश की जो प्रतिमा बिठाई गई है वहां पर उसके दर्शन करेंगे। अब देखिए दर्शन पूरा हो चुका है। उसके बाद ये इन दोनों दर्शन भगवान श्री गणेश दर्शन करने के बाद शाम के वक्त मुंबई के पवई इलाके में जाएंगे जहां पर एक स्कूल का उद्घाटन जो है अमित शाह अपने हाथों से करेंगे। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हैं जो अमित शाह की है, देवेंद्र फडणवीस के साथ होगी, एकनाथ शिंदे के साथ होगी, कैसे आने वाले चुनाव में किस तरह से रणनीति किया जाए, इन सारे पहलुओं पर चर्चा होगी। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से पूरा ये पावर पैक कार्यक्रम है शुभम। इसमें धार्मिक आयोजन भी शामिल हैं, इसमें शैक्षणिक विजिट भी रहेंगी और साथ ही कुछ राजनीतिक मीटिंग्स में भी शामिल होंगे गृह मंत्री। शुभम आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। महानगर पालिकाओं के चुनाव है और उसके अलावा ठीक है, अपनी बात रखिए आप। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर निकलने के बाद किस तरीके से आगे रणनीति पर चर्चा की जाए, क्या राज ठाकरे के साथ गठबंधन कर आगे चुनाव लड़ा जाए, इन पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। उसके अलावा बीएमसी और एकनाथ शिंदे गुट को किस तरह से साथ लाकर आगे की तैयारी की जाए, इन सारे पहलुओं पर आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जो है ये चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले भगवान श्री गणेश का जो दर्शन उन्होंने किया है, कहते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम लिया जाता है और यही वजह है कि ये शुभ काम जो करने जा रहे हैं, जिस तरह से शिंदे गुट को अपने साथ लाए, महाराष्ट्र में नई सरकार बनी तो भगवान श्री गणेश के दर्शन कर ही वो आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शुभम अब आगे की इस यात्रा में कौन कौन लोग उनके साथ रहेंगे, इसके बारे में क्या जानकारी है? और थोड़ा हम सिक्योरिटी के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफी सख्त यहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन इसके बावजूद हम आगे का जो कार्यक्रम रहने वाला है काफी व्यस्त रहने वाला है गृह मंत्री का। अच्छा बिल्कुल, देखिए उनके साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार, उनके साथ जहां अमित शाह जी जाएंगे वहां उनके साथ रहेंगे। आगे की कार्यक्रम बात करें तो तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ठीक है शुभम, आप बने रहिए।